लोगों ने देखा था कि जो बोरो होता है वो गोल पोस्ट की तरफ जा रहा होता है। तो अब आगे अगले चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जब बोरो आगे बढ़ रहा होता है तभी उसके सामने उसे रोकने के लिए दराई आ जाता है और बंदा अपने मन में सोच रहा होता है कि जो बोरो है वो किसको बॉल पास करने वाला है, क्योंकि अभी वो पेनल्टी लाइन के काफी करीब होता है। एंड देन फिर बोरो अपनी जगह को चेंज करता है एंड देन फिर भी जो दराई होता है उसे कॉन्फिडेंस होता है कि जो बोरो है वो जिस एंगल में है उस एंगल में वो गोल नहीं कर सकता। एंड देन तभी साइड से जो इसागी होता है ना वो बोरो से बॉल मांगता है और अगर बोरो की जगह फील्ड में कोई और बंदा होता तो वो बॉल इसागी को पास करता है, लेकिन बात यहाँ पर बोरो की हो रही है। और फिर जो बोरो होता है ना वो बॉल को पास इसागी को नहीं करता, वो बॉल को पीछे लेता है जो कि वहाँ पे सभी लोगों के होश उड़ा देता है। एंड देन इसागी उसे कहता है मेरे को बॉल दो बोरो, ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर बोरो बड़े बैलेंस तरीके से कहता है अगर आसमान में नीचे गिर जाए ना तो फिर भी मैं तुम्हें बॉल नहीं दूंगा। एंड देन बॉल पे एक जोरदार किक दे मारता है और जिस एंगल से बोरो ने शूट किया था बॉल पर उस एंगल से गोल नहीं होता। और फिर जो बॉल होती है ना वो गोल पोस्ट के एज पे रखती है, जिससे अब जो बॉल जाती है वो जाती है यूकीमिया के पास और यूकीमिया के अगेंस्ट नीरू होता है। लेकिन फिर अब जो यूकीमिया होता है ना वो अपने फ्लो स्टेट के अंदर चले जाता है और एक बेस्ट रास्ता ढूंढता है कि जहां से वो गोल कर सकता है और फिर वो वैसे ही लोगों को चकमा देता है, आई मीन अपोनेंट टीम के फॉरवर्ड को चकमा देता है। और अब जो यूकीमिया होता है ना वो उस जगह पहुंच चुका है जहां से वो गोल कर सकता है और फिर वो बेस्ट लोकेशन ढूंढता है और उसे वो लोकेशन मिल भी जाती है। एंड देन अब जो यूकीमिया होता है ना वो बॉल पर एक जोरदार किक दे मारता है और जब देखकर लग रहा होता है ना कि ये गोल होने वाला है तभी उस गोल को इंटरप्ट कर देता है ओलिवर, बिकॉज वो भी अब फ्लो स्टेट के अंदर आ चुका है और यहाँ पर ओलिवर ने गोल होने से रोक दिया। लेकिन इसके साथ ही बंदा फिर बॉल की तरफ तेजी से भागता है और जो बॉल ना के पास आने वाली थी उसे इंटरप्ट कर देता है अपने हेडबट से। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं ओलिवर का पास, और जब वो बच्चा था तो वो भी एक स्ट्राइकर बनना चाहता था और जो उसके ट्रेनर थे वो उसकी तारीफ करते थे बिकॉज ऑफ हिज फिजिक्स। इवन वो ये तक कहते थे कि अगर बंदा अपनी टीम के आसपास होगा तो जो अटैकर्स थे वो जरूर चलेंगे। और ये सारी चीजें वो चीजें जो अडल्ट उसके लिए कहा करते थे। और एक दिन जो ओलिवर था ना वो अपने कोच को कहता है मैं इस दुनिया का एक बेस्ट स्ट्राइकर बनना चाहता हूँ और मैं खुद पे फोकस करके और ज्यादा स्कोर करना चाहता हूँ, तो प्लीज मेरे को ट्राई करो और ऐसा फुटबॉल में खेलना चाहता हूँ। लेकिन जो कोच होता है ना उसका वो इस बात के लिए मना कर देता है और वो उसे कहता है कि फुटबॉल एक स्पोर्ट टीम है और इसीलिए तुम्हें मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है और अगर तुम मेरी बातों को फॉलो नहीं करते तो मैं तुम्हें मैचेस के अंदर भी नहीं रखने वाला हूँ। और अब जो ओलिवर होता है वो ये बात रियलाइज़ करता है कि जो अडल्ट है वो केवल पानी देते हैं कलियों में जो कि एक्सेप्टेबल है, लेकिन वो उसी फ्लावर को खिलने देते जो कि उनके कंट्रोल में होता है। और बाय द टाइम फिर तुम नोटिस करते हो कि जो सभी फ्लावर